हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। मैं एस्ट्रोलॉजर दीप्ति आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वीकली लव एंड रिलेशनशिप के प्रेडिक्शन में। 8 सितंबर टू 14 सितंबर मतलब मंडे टू संडे हम लोग चेक करेंगे कि ज़ोडिक साइन जो आपकी है, मतलब राशि जो है वो चाहे मून से हो या सन से हो, तो इससे ये रेजोनेट हो जाएगा। ओके, तो मून साइन हो या सन साइन हो, आप इसे आपके हिसाब से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है वो सिर्फ रिलेटेड होगी लव और रिलेशनशिप के लिए। अगर ये अच्छी लगती है तो और डीप में हर एक राशि का हम ज़ोडिक साइन के ऊपर करियर वाइज, लव, रिलेशनशिप, शादी, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो कमेंट में डेफिनेटली लिखिए। चेक करेंगे 1 बाय 1 राशि के हिसाब से। फर्स्ट राशि है हमारी एरीज, मतलब मेष राशि। तो मेष राशि के लव और रिलेशनशिप में वीक में क्या आ रहा है, तो देखो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पैशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी जो है दोनों की बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है छोटी बात के ऊपर, क्योंकि देखो दोनों के पार्टनर की एनर्जी बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंट्स होने के चांसेस भी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ईगो क्लाइसिस होने के चांसेस एरीज के रिलेशनशिप में दिख रहा है। बट दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का अट्रैक्शन, पैशन एक दूसरे के लिए इस वीक में हो सकता है। अगर रिलेशनशिप में जो नहीं है, ठीक है, ये हो गया रिलेशनशिप वालों के लिए। तो जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं तो उनके लिए हो सकता है न्यू कनेक्शन इस वीक में मिल जाए, या किसी ना किसी तरह से न्यू पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर जाए। तो ये हो गई एरीज के लिए। ये फिर से बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, टैरो के ऊपर लिया हुआ रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। सन और मून दोनों ही लोग जो है वो इसे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट राशि है तौरस। तौरस मतलब वृषभ राशि। तो इस वीक में आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बढ़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। सिंगल है तो फ्रेंड्स के तरीके से ये रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो फिलहाल सिंगल है तो तुरंत इस वीक में कुछ कनेक्शन जमने के चांसेस नहीं है, बट फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप उस पर्सन के साथ हो सकती है। ओके, या पहले से कोई फ्रेंड है और आपको लाइक करता है, या आप किसी को लाइक करते हैं, क्लोज फ्रेंडशिप है, तो हो सकता है वही क्लोज फ्रेंड जो है वो आपके लाइफ में प्यार लेके आ जाए और एक्सेप्टेंस हो जाए आप दोनों का। ओके, जो सिंगल है लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप है, क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है, तो उनका कुछ इस वीक में होने वाला नहीं है। पहले से जो रिलेशनशिप में उन दोनों के बीच में स्टेबिलिटी और ट्रस्ट बना रहेगा, हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगा, प्यार एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे तौरस के लोग जो है इस वीक में घूमने के लिए एक दूसरे के साथ, जो रिलेशनशिप में फ़िलहाल के लिए है, वो घूमने के लिए कहीं प्लान कर सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, या हो सकता है कि अभी भी ये कास्ट हो जाए तब तक ये घूम के भी आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रैवल का प्लान कहीं ना कहीं तौरस के लोगों में यहाँ पे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट है जेमिनी, मिथुन राशि। मिथुन राशि इस वीक जो है आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। क्लैरिटी जो आपको बहुत ज़्यादा मिल नहीं रही थी बहुत दिनों से, तो रिलेशनशिप के बारे में जो कन्फ्यूजन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी जो है वो आपको मिल जाए रिलेशनशिप के मामले में। ओके, और एक चीज़ बहुत अच्छी से है कि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे जेमिनी के लोग जो है, मिथुन राशि के लोग हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, और मिसअंडरस्टैंडिंग उस वजह से इंक्रीज़ हुई होगी। तो वो अगर गलत फहमी की वजह से कुछ रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो डेफिनेटली वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के चांसेस इस वीक में हैं।
लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार और एक दूसरे के लिए डीपनेस जो है वो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप है कहीं ना कहीं तो हो सकता है जेमिनी वालों के लिए एक खुशखबरी ऐसी है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है और बहुत दिनों से कांटेक्ट में नहीं है, तो एक्स जो है वो कांटेक्ट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस इस वीक में जेमिनी वालों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। या हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स है जेमिनी वाले वही किसी को स्टॉक कर रहे होंगे, तो स्टॉक करते करते कुछ कनेक्शन ऐसा बन जाए कि वहाँ से मैसेज आपको मिल जाए, मैनिफेस्टेशन हो सकता है। या हो सकता है 999 का पोर्टल भी आ रहा है, तो उस वक्त आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने के चांसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक्स के आने के चांसेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ओके, अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो कांटेक्ट हो सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है। शुरू में ही मैंने कहा कि जेमिनी के लोगों को क्लैरिटी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर ये रिस्टार्ट भी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, नहीं तो क्लोजर मिल सकता है आपको रिलेशनशिप में। ओके, न्यू पर्सन्स मतलब जो सिंगल है उनके लिए क्या है, तो सिंगल के लिए क्लैरिटी ही मिलेगी कि आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या वेट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कैंसर, कर्क राशि। तो हमेशा की तरह मूड को बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि मूड जो है बहुत ज़्यादा इस वीक में फिर से बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं कैंसर के लोग। तो पार्टनर का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप अगर ओवर इमोशनली एक्सपेक्टेशंस रख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप आपके एक्सपेक्टेशंस की वजह से नाराज़ होते हुए दिख रहे, पार्टनर की वजह से नहीं। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपका चलता रहता है उस वजह से आपका इंटरनली जो है वो मूड स्विंग्स होने की वजह से डिससेटिस्फैक्शन की तरफ रिलेशनशिप में आपको फील हो सकता है। तो क्या करना चाहिए कैंसर वालों को, पेशेंस रखना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने पार्टनर को जो है ना वो इरिटेट मत कीजिए, ज़्यादा इमोशनल मत हो जाइए, निगेटिव मत सोचिए अपने पार्टनर के बारे में कि ये अभी मुझे टाइम नहीं दे रहा है तो उसको कोई पसंद तो नहीं आया है ना, वो किसी और से प्यार तो नहीं कर रहा है ना, वो कहीं और किसी के साथ चला तो नहीं गया है ना। तो ये नंबर्स ऑफ थॉट्स जो आपके निगेटिव थॉट्स आते हैं वही आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इमोशंस को कंट्रोल रखने की कैंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट राशि है लियो, सिंह। सिंह के लोग जो है, लियो के लोग जो है वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और इस वीक में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डोमिनेंस आपका फिर से एक बार दिखने लगे, आपके पार्टनर के ऊपर आप डोमिनेंट हो जाओ। तो हो सकता है कि पार्टनर इस वजह से कहीं ना कहीं आपका नाराज़ होता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि लियो के कपल्स को जो है ना थोड़ा सा अपने पार्टनर को लिबरल रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए उनको, और उनको स्पेस देनी चाहिए, उनमें जो इमोशंस है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तभी जाके आपका रिलेशनशिप जो है वो वार्मथ फील आपको भी फील होगा और आपके पार्टनर को भी फील होगा। तो इसके लिए आपको जो है ना वार्मथ फीलिंग लाने की, आपके अंदर जो प्यार है, देखो आप प्यार करते नहीं ऐसी बात नहीं है, वो प्यार है ना वो दिखाने का तरीका बहुत अलग है, उस वजह से आपके पार्टनर जो है ना मुरझाए जाते हैं आपके साथ। ओके, प्यार होने के बावजूद भी। तो आपको क्या करना है कि अपने पार्टनर को स्पेस देनी चाहिए, उसको उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपके एक्शन से आपका प्यार, आपका वार्म जो है उनको दिखाना ज़रूरी है। ओके, वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि जो है इस वीक में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग की वजह से जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है। किसी चीज़ के ऊपर आपके दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होने के चांसेस है, कोई तो डिसीजन पेंडिंग चल रहा होगा, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके राशि के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स अपने पार्टनर के साथ करें। तो आपको क्या करना चाहिए, पेशेंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्यों आप ये डिसीजन के लिए अगर हाँ बोल रहे हैं तो उसके पास का वैलिड रीज़न आपको देना पड़ेगा, ना बोल रहे हैं तो उसका भी वैलिड रीज़न आपको आपके पार्टनर को बताने की ज़रूरत है। ओके,
और क्लैरिटी जो है किसी चीज़ में नहीं मिल रही थी आपको तो रिलेशनशिप के बारे में, तो इस वीक में वो रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। लिब्रा राशि, तुला राशि। लिब्रा, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और स्मार्टनेस जो है वो रिलेशनशिप ख़राब कर सकता है। और रिलेशनशिप में हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर वक्त जो है किसी की गलती निकालना या किसी को टोकना यह आपको हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी पॉजिटिविटी इस वीक में थोड़ी डाउन नज़र आती हुई दिख रही है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर के बारे में जो है पॉजिटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत है। जो लिब्रा के लोग रिलेशनशिप में नहीं थे या पार्टनर सर्च कर रहे थे, तो टचवुड अभी फ़िलहाल के लिए इस वीक में वो चांसेस है कि सर्च आपकी शायद हो सकता है बहुत सारे लिब्रा के लोगों के साथ ख़त्म हो जाए। आपको न्यू पार्टनर के मिलने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो एक तो कनेक्शन जो है वो न्यूली स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारे लिब्रा के साथ जो रिलेशनशिप में नहीं है और चाह रहे थे कि मुझे पार्टनर मिल जाए। तो लिब्रा के लिए फ़िलहाल के लिए न्यू रिलेशनशिप आ रही है आपके लाइफ में। ओके, नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो के लोगों का दिक्कत ये है कि बहुत सारे बार जो है ना उनका प्यार बहुत होता है, लेकिन वो दिखा नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसा है कि सोच रहे हैं किसी को प्रपोज करने के बारे में, किसी को बताने के बारे में। तो फिलहाल क्या वीक जो है बहुत अच्छा है। आपके जो इमोशंस है सीक्रेटली आपने रखा है, वो इमोशंस आप एक्सप्रेस कीजिए, तो आपको चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाए और आपको पार्टनर अच्छा मिल जाए। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड जो है वो इस वीक में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। डिपन फीलिंग जो है वो दोनों तरफ से के आप स्कॉर्पियो का जो पार्टनर होगा उनके तरफ से भी आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। डीप फीलिंग, डीप इमोशन जो है वो आपको भी उनकी तरफ से दिख जाएगा। तो स्कॉर्पियो के लोगों को इस वीक में प्यार और वार्मथ दोनों मिलने के हाई चांसेस इस वीक में है। ओके, लेकिन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैं फिर से आई एम रिपीटिंग कि ऐसा नहीं है कि अपने आप चला जाएगा, नहीं, आपकी जो हिडन फीलिंग है वो भी आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, तभी गिव एंड टेक होगा। ओके, नहीं तो आप सोचते रहोगे कि सामने वाला आपको बताए, तो नहीं होगा। ये आपको खुद को भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सजिटेरियस, धनु राशि। तो सजिटेरियस जो है इस वीक में आपका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस रहेगा। कहीं ना कहीं बाहर जाने की, आउटिंग करने की आपकी इच्छा हो सकती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस पे रहोगे। ओके, तो प्यार के बजाय या इमोशंस की बजाय आप एडवेंचरस को होने के चांसेस इस वीक में हो रहे हैं। बॉन्ड रहेगा, लेकिन क्लोजनेस इस वीक में आपके पार्टनर के साथ नहीं दिख रही है। न्यू रिलेशनशिप कोई सर्च कर रहा है, तो फिलहाल के लिए इस वीक में सिंगल लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को कि एक्सप्लोर करिए इस वीक में, प्यार के बजाय, सोचने की बजाय अपने एडवेंचरस के ऊपर ध्यान दीजिए। घूमिए, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट हो सकते हो, योगा कर सकते हो, नेचर में जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए लव की बजाय आप एक्सप्लोर करने में ज़्यादा इस वीक की एनर्जी निकल के आ रही है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि में प्यार के बजाय बहुत ज़्यादा वर्कलोड, यहाँ पे कंप्लीशन का एनर्जी निकल के आ रहा है। वेरी सॉरी कि प्यार आप जो है या रिलेशनशिप जो है वो सेकेंडरी रखने के चांसेस यहाँ पे है। आप जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो ज़्यादा वर्क के ऊपर दे सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके कंप्लीट करने की हो सकता है कि रह गई है, उसके ऊपर आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो रिलेशनशिप में है,
तो पार्टनर भी आपका अंडरस्टैंड करके लेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फिलहाल पेंडिंग काम बहुत आपके चल रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में झगड़ा होगा, आप टाइम नहीं दे रहे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका पार्टनर जो है आपको सपोर्ट भी करेगा और एक ही फील्ड में होंगे आप दोनों, तो उससे उनकी तरफ से आपको सोल्यूशन भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि इस वक्त इस वीक में हाई लेवल का फ्रेंडशिप, हाई लेवल का अटैचमेंट, हाई लेवल की एनर्जी निकल के आ रही है जो आपको लव और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं तो 5 पर्सन जो है आपके लाइफ में फिर से री एंटर होने के चांसेस इस वीक में है। अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे होंगे, तो इस वीक में वो आपका एक्स जो है आपके पास फिर से वापस चला आएगा। क्या करना चाहिए? आपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, प्यार के ऊपर भरोसा रखिए, आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। लास्ट राशि है पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि का इस वीक में रोमांस और इमोशनल दोनों हाई है। ओके, तो रिलेशनशिप में है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग एनर्जी, केयरिंग पर्सन, रोमांस हाई लेवल पे होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप होते हुए यहाँ पे दिख रही है। एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो है बहुत अच्छे से शेयर होगा, कनेक्शन स्ट्रांग होगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इसके पहले हो चुकी होगी तो वो रिलेशनशिप से दूर जाती हुई दिख रही है। सोलमेट कनेक्शन मिलने के चांसेस, अगर कोई रिलेशनशिप में नहीं है तो रिलेशनशिप में सोलमेट की एंट्री इस वीक में होने के मीन राशि के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्यार भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी इस वीक में रहेगा। तो ये थी आपकी वीकली लव एंड रिलेशनशिप गाइडेंस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो आपके ज़ोडिक साइन के साथ उसको क्लेम कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीक में। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।